गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज इस सेशन में हम लोग 5 अगस्त के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। ये सेशन आपके लिए डेली सुबह 7 बजे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चाहते हैं हमें फॉलो करना तो आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी एनएससी ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसका पार्ट बनने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर बाकी किसी भी डिटेल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। और न्यू सक्सेस सेंटर जो इंस्टीट्यूट है हमारा, उसके डायरेक्टर यानी कि हमारे अनंत कुमार सिन्हा सर के द्वारा अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस लिए जा रहे हैं, तो उसका पार्ट बनने के लिए आप उन्हें फॉलो कीजिए वहाँ अनंत कुमार सिन्हा के नाम से अनअकैडमी पर। और साथ ही साथ अगर आप NSC1 ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको प्लस के कोर्सेज के एनरोलमेंट पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कॉल कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो टॉप पे है परफॉर्मेंस बेसिस पे। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 2 ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया परफॉर्मेंस बेसिस पर, इसमें टॉप पे कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। ये रिलीज की गई है रिपोर्ट परफॉर्मेंस बेसिस पर किनके द्वारा, तो ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है ये चीज़। और ये जितेंद्र सिंह के पास कौन सी पोर्टफोलियो है, तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से हैं ये। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश जो है टॉप में है परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 2 में। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है एक अपस्ट्रीम कैरियज वे ब्रिज का, जिसका नाम है महात्मा गांधी ब्रिज। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया गया नितिन गडकरी, जो कि MSME, रोडवेज और हाईवेज मिनिस्ट्री इनके पास है, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। तो फिलहाल इनके द्वारा ये जो ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है ये कौन सी रिवर पर बेस्ड है। ठीक है, ये कौन सी रिवर पर बिल्ड है, तो आंसर है हमारा गंगा। ठीक है, ये पटना से लेकर के साउथ हाजीपुर तक कनेक्ट करेगी, पटना से लेकर पटना टू साउथ हाजीपुर। ओके, और अगर इस ब्रिज की लेंथ की बात करें तो ये टोटल 5750 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 5750 मीटर्स लॉन्ग है ये ब्रिज। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसको बनाने में टोटल कॉस्ट जो लगा है 1742 करोड़ है, यानी कि 1742 करोड़ रुपीज़। और अगर हम बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन ये डिज़ाइन जो है इतने बड़े लंबे ब्रिज का, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, कौन सी IIT की तरह, तो IIT रुड़की ने इसका डिज़ाइन जो है दिया था, IIT रुड़की। ठीक है दोस्तों, तो इतनी डिटेल आई होप काफ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्कोच गोल्ड अवार्ड जो है जीता गया है डिजिटल इंडिया कैटेगरी में। मतलब डिजिटल इंडिया कैटेगरी में स्कोच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है, किस चीज़ के लिए, तो एम्पावरमेंट फॉर ट्राइबल थ्रू IT बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। और इसका 66 एडिशन था। ये स्कॉच अवार्ड जो दिए जाते हैं इसका 66 एडिशन था इस बार, और ये ट्राइबल के एम्पावरमेंट के लिए जो IT इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी उसके लिए दिया गया था। तो ये कौन से मिनिस्ट्री को दिया गया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब ट्राइबल्स की बात आ रही है तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री को ही दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि किनके पास है, अर्जुन मुंडा के पास, और उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, खूंटी, झारखंड। ठीक है, अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो तेलंगाना को भी इसमें स्कॉच अवार्ड दिया गया है तेलंगाना को भी। वो किस लिए दिया गया, तो ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो लाया गया था, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसके लिए तेलंगाना को भी दिया गया है। तो वो कैटेगरी डिफरेंट है। ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो लाया गया था उसके लिए तेलंगाना को मिला है। ट्राइबल के एम्पावरमेंट के लिए जो IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी उसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री को दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि स्कोच अवार्ड्स में ही आपका प्लैटिनम कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो प्लैटिनम कैटेगरी अवार्ड, स्कोच प्लैटिनम अवार्ड किसको दिया गया है, वेस्ट बंगाल को। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल को दिया गया है स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड। और वो किस लिए, तो वेस्ट बंगाल की एक पोर्टल थी E-समाधान। ठीक है, ई समाधान के लिए दिया गया है स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड। स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है वेस्ट बंगाल को E-समाधान पोर्टल के लिए, जो कि पब्लिक ग्रीवियंसेस सिस्टम के लिए लाया गया था। ठीक है,
और अगर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल की बात करें तो वो ट्राइबल मिनिस्ट्री को दिया गया है। और अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने के लिए दिया गया था तेलंगाना को, ठीक है। और स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड किसको दिया गया? वेस्ट बंगाल को दिया गया ई समाधान पोर्टल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि वो ड्रोन्स का यूज़ करेगी अरावली हिल्स में। अरावली हिल्स में ड्रोन्स का यूज़ करके क्या करने वाली है, तो वो सीड्स वहाँ पे सैपलिंग जो है, सीड्स जो है वो मतलब बिछाने वाली है। कितने? तो 50,000 सीड्स एंड सेपल्स जो है, 50,000 सीड्स एंड सेपल्स जो है वो बिछाए जाएंगे अरावली हिल्स में, ग्रो करने के लिए डाले जाएंगे। और ये ड्रोन्स के माध्यम से, ड्रोन का यूज़ करके किया जाएगा। बेसिकली इसमें कैटेगरी भी है कौन कौन से पेड़ के पौधे लगाए जाएंगे इस माध्यम से, तो वो है पीपल, पिलखन, बेल, पहाड़ी, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इसमें प्लांट्स हैं। और अगर बात करें तो ये अगर अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली हिल्स की हाईएस्ट याद होगा आप लोगों को, गुरु शिखर, ठीक है। तो ये ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। ये ड्रोन का जो प्रोजेक्ट लाया गया है, डिज़ाइन ये किया गया है, ये कौन सी आईआईटी के द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये आंसर है इसका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा ऐसे ड्रोन डिज़ाइन किए गए हैं जिसको हम लोग सीडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल करने के लिए कहाँ मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हरियाणा स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत 50,000 सीड्स एंड सैपलिंग्स बिछाए जाएंगे। कौन कौन से पेड़ के मैंने आपको बताया, डिफरेंट कैटेगरीज है उसकी। फिलहाल ये याद रखिएगा कि अरावली हिल्स की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर, ठीक है। और ये ड्रोन का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी आईआईटी है जिसको कि गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 दिया गया है? गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 ये कौन सी आईआईटी को दिया गया है? बेसिकली ये क्यों दिया गया है? क्योंकि एक पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की एक प्रोसेस डेवलप की गई है, जो कि भीगे कपड़ों से आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, फॉर पावर जनरेशन फ्रॉम द वेट क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल लेफ्ट अंडर सनलाइट टू ड्राई। मतलब धूप में जो कपड़े भिगो करके आप सूखने के लिए छोड़ देंगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और ऐसा आइडिया लाने के लिए किसी आईआईटी को दिया गया है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। तो ये कौन सी आईआईटी है? एज यू कैन सी न्यूज़ में ये सारे आईआईटीज रहे हैं। तो फिलहाल इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच फिल्म हैज़ वॉन 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? मतलब 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया है? तो 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है, मुथन, ठीक है, मुथन एंड रन कल्याणी। ये दोनों पिक्चर्स को बेस्ट पिक्चर्स अवार्ड दिया गया है 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। अगर टेलिंग पॉन्ड की बात करें तो इसको भी बेस्ट पिक्चर में दिया गया है, बेस्ट मूवी के लिए दिया गया है। सनराइज को दिया गया है आपका, सॉरी, अरेबियन नाइट्स को आपको दिया गया है। अरेबियन नाइट्स की कैटेगरी है बेस्ट शॉर्ट नैरेटिव, ठीक है। बेस्ट शॉर्ट नैरेटिव कैटेगरी में अरेबियन नाइट्स को दिया गया है। अगर डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो वो सनराइज को दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है सनराइज, ये SON सनराइज है। और टेलिंग पॉन्ड को दिया गया है बेस्ट पिक्चर अवार्ड, ठीक है। मुथन और कल्याणी, सॉरी, मुथन और रन कल्याणी, इन दोनों को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो रन कल्याणी पिक्चर है, ठीक है, रन कल्याणी जो मूवी है, इसमें जो ये एक्ट्रेस आपको दिख रही है इनका नाम है गार्गी अनुथन, ठीक है, गार्गी अनुथन। इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। इनको दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और साथ ही साथ ये जो मुथन आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे मुथन, तो इसके जो एक्टर हैं जिनका नाम था नवीन पॉली, ठीक है, नवीन पॉली, तो इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है दोस्तों। होप कि ये सारी डिटेल काफ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि एम हेल्थी ये जो सिस्टम है लाया गया है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्क्रीन, मतलब कि उनकी टेम्परेचर की स्क्रीनिंग करने के लिए पर्पज़ से लाया गया है कोविड-19 को देखते हुए, ताकि वर्क प्लेसेस बेटर प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। तो ये किस फॉर्म के द्वारा, कौन सी कंपनी या फिर आईआईटी के द्वारा, या फिर जो भी आपको कंपनीज दिख रही हैं, कौन सी फॉर्म के द्वारा ये लाया गया है? बेसिकली देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन में, DRDO, INSC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये वाला आपका नेक्स्ट ऑप्शन में है टेक महिंद्रा, और फिर एम्स दिल्ली और
हेलिक्सॉन। तो ये सारे न्यूज़ में ज़रूर रहे हैं कहीं ना कहीं। आईआईटी मद्रास और हेलिक्सॉन मिलकर के, सबसे पहले मैं न्यूज़ बता दूं कि आईआईटी मद्रास और हेलिक्सॉन, ये जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन 5 में, ये दोनों मिलकर के बेस्ट रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर के आए हैं। रिमोट मॉनिटरिंग पेशेंट के लिए सिस्टम्स लेकर के आए हैं कोविड-19 के लिए। और इसमें एक किट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मतलब मात्र कॉस्ट कितनी होगी, कोविड-19 के रिलेटेड कॉस्ट है जो कि मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करता है लोगों को, और उसकी कॉस्ट पड़ेगी 2,500 से 10,000 रुपये तक के लिए, ठीक है। और अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो ICU फैसिलिटी जो है हाल ही में एम्स दिल्ली की तरह लाई गई थी। और अगर हम बात करें टेक महिंद्रा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेक महिंद्रा। एम हेल्थी, ये जो स्क्रीनिंग सिस्टम एम्प्लॉयज़ के लिए लाया गया है वर्क प्लेसेस पे प्रोवाइड करने के लिए, तो ये किसके द्वारा लाया गया, तो टेक महिंद्रा के द्वारा। टेक महिंद्रा के CEO कौन है, CP गुरनानी, ठीक है, CP गुरनानी, लेट मी राइट, CP गुरनानी, ओके। ये हैं CEO टेक महिंद्रा के, और टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में, ओके। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में। और अगर INST होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया था इकोनॉमिकल और नॉन सर्जिकल, मतलब अगर आपको मतलब इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी इकोनॉमिकल यानी कि अफोर्डेबल फैसिलिटी लाई गई है। किस चीज़ के लिए, तो कैटरेक्ट के प्रिवेंशन के लिए। कैटरेक्ट इज़ एन इशू ऑफ आईज़ की एक डिजीज़ का नाम है कैटरेक्ट। तो अगर आपको कैटरेक्ट होता है तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी जो कि इकोनॉमिकल भी है, अफोर्डेबल भी है, और इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी फैसिलिटी लाने वाली फर्म कौन सी है, तो INST, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज के 8 नंबर क्वेश्चन पर। एक इंडिजीनियस इंडियन शेयर इट ऐप लाया गया है। जैसे कि शेयर इट था, तो शेयर इट इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो इंडिजीनियसली एक वैसा ही ऐप डेवलप किया गया है जो कि जम्मू कश्मीर के एक टीनेजर के द्वारा, मात्र 17 साल के हैं, जिनका नाम है अशफाक महमूद चौधरी, लेट मी राइट, अशफाक महमूद चौधरी के द्वारा ये ऐप लाया गया है। इस ऐप का नाम क्या है, इंडिया का शेयर इट ऐप इंडिजीनियसली बनाया गया है। तो ये कौन सा ऐप है दोस्तों, इसका नाम है डोडो ड्रॉप, ठीक है। डोडो ड्रॉप इज़ द नेम ऑफ दैट ऐप। इसके अलावा देख पा रहे हैं सेल्फ स्कैन। तो सेल्फ स्कैन किसके द्वारा लाया गया था, वेस्ट बंगाल के द्वारा। ये एक स्कैनिंग ऐप है, चूँकि CM स्कैनर जो है एक चाइनीज़ ऐप था जिसको बैन कर दिया गया था 59 ऐप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसके सेल्फ स्कैन के बारे में हमने देख लिया। गुरु के बारे में देखते हैं, तो गुरु जो है एक ऐप था जो कि बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था माइग्रेंट्स को ट्रैकिंग करने के लिए बेसिकली। और ये नादी ऐप जो है ये पुदुचेरी में लाया गया था, पुदुचेरी के द्वारा लाया गया था नादी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनका निधन हो गया है, जॉन हुम, ठीक है। जॉन हुम का निधन हो गया। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1998 में। तो ये कौन सी फील्ड में इनको मिला था नोबेल प्राइज़, और ये कहाँ के हैं बेसिकली, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए आपके। तो ये इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था इनको 1998 में, ठीक है, जॉन हुम। और ये कहाँ के हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं, याद रखिएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड है इनके कंट्री का, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड। ये आयरलैंड नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड से है ये, जिनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लंग कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो बेसिकली ये जो दिन है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को, ठीक है। लंग कैंसर डे आपका 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर 2 अगस्त की बात करें तो 2 अगस्त को क्या ऑब्जर्व किया गया था इस बार, आपका नेशनल फ्रेंडशिप डे। अगर 30 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ऑब्जर्व किया था हमने। और 3 अगस्त की बात करें तो संस्कृत डे हमने मनाया था 3 अगस्त को, ठीक है। संस्कृत डे ऑब्जर्व किया गया था 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूनियन मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा एक बुकलेट जारी किया गया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, DILRMP। ये जो इसका एब्रिविएशन आप देख पा रहे हैं, ये लाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ही ये बुकलेट लाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च्ड प्रोग्राम अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना
फॉर आत्मनिर्भर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब जितने भी आर्टिसंस या फिर जितने भी स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग में मतलब इन्वॉल्व हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्कीम के तहत, एक पहल के तहत ये लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? ग्रामोद्योग विकास योजना। ये पहल कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है? तो ये आपका लाया गया है MSME मिनिस्ट्री, यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके तहत होगा क्या? तो जो भी आर्टिशंस हैं या फिर जो भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको 40 ऐसे पावर मिक्सिंग मशीन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपका यूज़फुल होगा पाउडर मिक्सिंग के लिए, ठीक है। और इसमें इंडिजीनियस ऐसे मशीन्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। इंडिया के ही ये सारे मशीन्स होंगे बेसिकली जो कि डेवलप करके इन लोगों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द महाराष्ट्रियन एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट, ठीक है। महाराष्ट्रियन एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट है टोटल 1000 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट है लाया गया है, इसमें फंडिंग की जाएगी स्टेट के द्वारा और किसी ना किसी एक बैंक के द्वारा भी। तो ये आपका 70% कौन फंड दे रहा है इसमें? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें 70% ऑफ फंडिंग करेगी। 1000 करोड़ जो पूरा कॉस्ट है उसका 70% आपका बेयर करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 30% जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ था। और ये टोटल जो वर्थ ऑफ कॉस्ट 1000 करोड़ इसमें लगाया जाएगा, ये टोटल 6 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये टोटल 6 ईयर का जो प्रोजेक्ट है इसमें 1000 करोड़ इन्वॉल्व किया जाएगा महाराष्ट्र में, जिसमें कि 70% ADB देगी और आपका 30% आपका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और ये पूरे 6 साल का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर के 8 मिलियन पाउंड्स का मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट अभी साइन अप किया है? तो 5 ऐसे न्यू मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है कौन सी कंट्री के साथ मिलकर के इंडिया अभी लाई है, जिसका वर्थ है 8 मिलियन पाउंड। ऑप्शन में देखिए, इंडिया UK, इंडिया रशिया, इंडिया इजराइल, ब्राज़ील या फिर US। तो आपका आंसर है इंडिया एंड UK, एज यू कैन सी ऑन द इमेज ऑल्सो। ये कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन अप किया है 5 ऐसे मेडिसिनल प्रोजेक्ट्स? तो ये है इंडिया और UK। इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ इंडिया ने अभी फास्ट कोविड ट्रेसिंग सिस्टम लाने के लिए, जिसमें रिजल्ट जो है मात्र 30 सेकेंड्स में मिलेंगे, उसके लिए आपका साइन अप किया गया है इजराइल के साथ। और UK के साथ साइन अप किया गया 8 मिलियन पाउंड्स का मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इंडिया और UK के साथ कौन कौन से हमारे एक्सरसाइजेज होते हैं। तो इंद्रधनुष, हिमालयन वॉरियर, अजय वॉरियर, इमराल्ड मरकरी और कॉनकन। सारे मैं लिख देती हूँ एक बार। इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट हिमालयन वॉरियर, देन अजय वॉरियर, देन है आपका इमराल्ड मरकरी, और नेक्स्ट इज कॉनकन, ओके। तो इतने सारे एक्सरसाइज हमारे होते हैं इंडिया और UK के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पवन हंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान स्कीम के तहत पवन हंस लिमिटेड के द्वारा कौन सी स्टेट को पहला हेलीकॉप्टर सर्विस जो है प्रोवाइड किया गया है? ऑप्शन में देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस है कहाँ से कहाँ कौन सी रूट पर चलेगी? तो इसका आंसर है देहरादून से लेकर के ये न्यू टेहरी और श्रीनगर को जोड़ेगी। देहरादून, न्यू टेहरी और श्रीनगर, ठीक है। और ये पूरा रूट जो है ये कवर करेगा। बेसिकली अगर देखें तो पवन हंस लिमिटेड की बात करते हैं। पवन हंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है नोएडा UP में है। और इसका स्लोगन क्या है? इस कंपनी का स्लोगन है वी फ्लाई फॉर यू। वी फ्लाई फॉर यू। तो पवन हंस लिमिटेड आपका न्यूज़ में है, इसलिए याद रख लीजिए। और पवन हंस लिमिटेड की अगर बात करें तो इसको प्रेसिडेंट या फिर आप बोल सकते हैं चेयरपर्सन कौन है? तो जुहू एयरड्रोम, ठीक है। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनका, याद रख लीजिए, जुहू एरोड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपको सेशन में प्रोवाइड किए गए। अगर यूज़फुल लगे ये सेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपके साथ।
ठीक 7 बजे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।